अच्छा जी, हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने कहा कि कौम आद जो है वो मैदाइन साले में माइग्रेट कर गई थी, और उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ यहाँ पर। इन्होंने उनको समझाया, ठीक है, कि गलत काम छोड़ दें। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कुरान में 9 मरतबा आया है। और जो फीमेल कैमल है उसका मुआवजा भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से के दौर में हुआ, उन्हीं की दुआ से हुआ। फिर साबुन जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इजाद है। इसके अलावा कौम समूद जो है ना, वो लाइटनिंग एंड थंडर से डिस्ट्रॉय हुई। ठीक है, कौम समूद। और कौम आद कैसे, किस तरह से उस तबाह हुई थी भाई? कौन बताएगा? कौम आद को किस किस तरह से डिस्ट्रॉय हुई थी? आंधी से कुछ। सर एक आंधी से। हाँ जी, आंधी तूफान आया था। ठीक है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का 7 मरतबा जिक्र है, और सालेह अलैहिस्सलाम का 9 मरतबा जिक्र है। अच्छा, ये टेट्रा एस टेट्रा एस जो है ना, इसको इसको भी याद रखेंगे तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। एस फॉर साले, एस फॉर सोप साबुन की आपकी याद है, एस फॉर समूद कौम समूद आपकी है, और साउंड। ठीक है, थंडर स्टॉर्म से जो है ना, थंडर स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हुई थी आपकी कौम। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस दौर के। शायद इसमें कुछ चेंज किया गया हो, लेकिन बहरहाल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ों को काट के तराश के और अंदर से उनको बनाया। बहुत बड़ा मुश्किल काम है, देख लो। उस वक्त कोई ड्रिल थोड़ी थी। ठीक है, ड्रिल नहीं थी। तो इसी का तोड़ तोड़ के और फिर इन्होंने डिजाइन भी बनाए हैं। बहरहाल पता नहीं किस कदर ताकतवर होंगे ये लोग। तो इसी तरह के घरों का तो फिर उनको मान था इस ताकत का। ओज बिन अनक, ठीक है, कहते हैं कौम समूद में से था, बहुत बड़ा आदमी था, ये बहुत बड़ा इंसान था। कि वैसे मैंने तो यही सुना है कि जब ये समंदर में, ठीक है, जाता था तो घुटनों तक पानी आता था इसके। ठीक है, तो ओज बिन अनक, ये तो बहुत दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। ठीक है, वैसे कंफर्म नहीं है। इधर देखो, हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती भी बनी हुई है, ये भी मैंने सुना है कि नूह अलैहि सलाम की जो कश्ती है, काफी पुरानी बात है। कहते हैं वो ओज बिन अनक की मूंछों में दरख्त फंसा हुआ था, उससे बनाई थी। कंफर्म नहीं है, वह लगती है ऐसी बात है जी भी, कि शायद ऐसा हो। छोड़ें जी, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम पर आते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं जी, अबुल अंबिया भी कहते हैं। अबुल अंबिया, तमाम अंबिया के बाप, अबुल अंबिया। कि बहुत बड़ा क्रेडिट है इस नाम के साथ। देखो कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। यानी कि क्यों क्यों कहते हैं, इसलिए इसका ये मतलब नहीं हो गया हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम के भी बाप हो गए, नहीं। इसका मतलब ये है, अबुल अंबिया मतलब बहुत सारे अंबिया जो है ना, इनके पुश्त से निकले हैं। और जो हम मोतबर तरीन नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी औलाद हैं। ठीक है, इसलिए इनको अबुल अंबिया भी कहते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको ईसाई, यहूदी और मुस्लिम्स तीनों इक्वली मानते हैं। आपकी जो तालीमात हैं, उनकी आपकी तालीमात पर तीनों मजाहिब यकजा हो सकते हैं। ठीक है, कोई इख्तलाफ नहीं रखता आपकी तालीम से। तो हजरत हाजरा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। हजरत हाजरा और हजरत सारा, ये इनकी बीवियां हैं दो। और शायद कोई और बीवी भी हो, क्योंकि ये वैसे बड़ी अच्छी वीडियो बनाता है ये। जहाँ से मैंने ये क्लिप लिया है, वीडियो तो नहीं देखी, गूगल पे था। तो ये काफी शिजरा ना बड़ा खूबसूरत तरीके से बंदा बताता है। आप लिखोगे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शिजरा, तो ये बता देगा। तो हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल पैदा हुए, और हजरत इब्राहिम से हजरत इसहाक। इनके अलावा भी, ठीक है, हजरत इब्राहिम और हजरत सारा, ये भी याद रखना आपने। हजरत सारा जो है इनकी, जो
पहली बीवी हैं वो हजरत सारा। तो हजरत सारा के बारे में कहा जाता था भाई ये बांझ हैं, शादी होती नहीं आपकी, मतलब शादी नहीं होती थी, शादी भी नहीं हुई थी, और बड़े बाद में जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इन्होंने शादी की, फिर औलाद नहीं होती थी। तो हजरत सारा ने खुद हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहिम से करवाई कि शायद औलाद हो जाए। तो हजरत इस्माइल पैदा हुए, फिर हजरत सारा को जो है ना दुख हुआ, रंज होता था, बड़ी पारसा नेक मजहबी औरत थी, बहरहाल फिर भी उनको दुख हुआ था, अल्लाह का इम्तिहान भी होना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हजरत सारा ने फिर हजरत इस्माइल को मक्के भिजवा दिया। ठीक है। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे कि या अल्लाह ये सारा क्या कह रही है। तो अल्लाह ने कहा ठीक कह रही है। ठीक है। तो कितना बड़ा इम्तिहान था, तो वो हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को थोड़ा बहुत राशन पानी दे के और छोड़ आए थे अरब के रेगिस्तानों में, या दूर दूर तक कोई कोई बंदा ही नहीं गुजरता था वहां से। और देखो आज वहाँ रौनक मेला लग गया है। ठीक है। उन्हीं वही इलाके है ना जहाँ बुर्ज खलीफा बन रहा है, कोई ज्यादा दूर तो नहीं है। अरब के इलाके हैं, सारे ऐसे रेगिस्तान थे, खत्म थे। भारत 13 साल के बाद फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे हजरत सारा के। तो जाहिर दुख दुख ही होती थी हजरत सारा, तो हजरत इसहाक पैदा हुए। हजरत इब्राहिम, और जब हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल थी, 99, 13 साल के बाद। इसके अलावा भी देखें, ये कतौरा, हारान, ये भी इनके बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, किसी और बीवी से होंगे कतौरा, हारान। और ये इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से ही यहूदी हैं। ठीक है? इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से यहूदी हैं। अरब जो हैं वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते हैं, और ये जो ज्यूज हैं वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, खलीलुल्लाह, अबुल अंबिया। ठीक है जी। उम्मुल अंबी, अच्छा, उम्मुल अंबिया हजरत सारा को कहते हैं, ये भी नोट कर लें बात को। उम्मुल अंबिया। इससे रिलेटेड हजरत अम्मा हवा का क्या नाम था। हाँ भाई। उम्मुल सर बशर। उम्मुल। उम्मुल बशर, वेरी गुड। और सर हजरत हाजरा का उम्मुल अरब। अच्छा, हजरत हाजरा जी। का उम्मुल अरब, वेरी गुड। और हजरत इस्माइल अबू अल अरब। हाँ वो तो है, वो हम आगे पढ़ते हैं। बुत शिकन क्या कहा, बुत शिकन, बुत शिकन है किताब कोई। सर वो इनका तो महमूद टाइटल था गजनवी को ये भी कहते कि हैं। बुत, नहीं इन्होंने भी वो बुत तोड़े थे ना जो इनकी कौम मेले में हम्म गई हुई थी। हम्म तो सारे बुत तोड़ के वो जो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के उस कंधे पे रख दिया था। हम्म। उसी नहीं, वजह से इनको भी कहा जाता है। अच्छा, कहा जाता है। सबसे पहले ही जो ना बुतों को तोड़ने की जो हिम्मत थी ना जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वालिद थे वो आजर। ठीक है। कोई कहता है, वैसे इसमें भी तफरीक है, कोई कहता है कोई और थे आजर, कोई कहता है आपके जो ना वालिद थे आजर, जिस तरह वो आजर भाईजान नहीं है इस तरह आजर। तो ये बुत तराश थे आजर। ठीक है। तो जब आपकी पैदाइश हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ठीक है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो उस वक्त वो जो जमाना था ना वो था नमरूद का। ठीक है, इराक में पैदा हुए थे। और नमरूद जो है वो काफी अरसे से हुकूमत कर रहा था, तकरीबन कोई 1000 साल नमरूद ने हुकूमत की है, 1000 साल। ठीक है, 3 सहीफे उतरे, 69 टाइम्स मेंशन है ये, आप देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई, एक मिनट यहाँ पर आ जाते हैं जी। नमरूद जो है ना इनके जमाने में हम असर था, फिरौन भी था, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये इराक में पैदा हुए यहाँ पर।
ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए। ये मैप हमने कभी पढ़ा था तो फिर बनाया था। ठीक है, ये देख लें आप, इसको बनाना है आपने लाजमी, सबने बना करना मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप, हाँ मतलब ग्रुप में आपने शेयर करना है ये मैप बना के। ठीक है, इसको सब ने आपने अपने रजिस्टर पे नोट करना है। इराक में पैदा हुए, फिर वो नमरूद वाला वाकया हो गया। ठीक है, नमरूद ने आपको जो है ना आग में डाल डलवा दिया, एक मंजनीक थी, और 40 दिन तक आप आग में रहे। और वहां से निकलने के बाद भी, वहां से निकलने के बाद, जब वहां से आप आग से निकले, तब नमरूद से जो है ना आपका मुकालमा हुआ, मुबासरा हुआ। ठीक है, उसमें जाहिर है आपने जीतना ही था। तो खैर, जब उसको आपको आग भी कुछ नहीं कह पाई, तो फिर नमरूद ने कहा भी आप मेहरबानी करें यहाँ से चले जाएं। मतलब आपने खुद ही, आप जाहिर है हिजरत करके थे कि भाई इस जगह पे तो अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो आप वहां से निकले, और पीछे नमरूद की पूरी कौम पर मच्छरों का अज़ाब आ गया। ठीक है, ये वही था ना जिसके नाक में मच्छर घुस गया था, फिर जूते मारते थे इस पे। ठीक है, तो वो बहरहाल इस तरह से मरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, सबसे यहाँ से फिर हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए। फ़लस्तीन का ये इलाका कनान, कनान में आपने रिहाइश अख्तियार कर ली। पहले नबी थे, लिख लीजिए, आपने लिखनी है ये बात, कि पहले नबी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने फ़लस्तीन में हिजरत की। ठीक है, तो फ़लस्तीन हिजरत करने वाले पहले नबी थे। अच्छा, चलते चलते, ठीक है, यहाँ तो ये फ़लस्तीन में आ गया। अच्छा, जब फ़लस्तीन जब ये आए थे, तो उस वक्त इनके साथ दो बंदे और थे, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं थे। एक हजरत सारा, उस वक्त इब्राहिम की उनसे शादी नहीं हुई थी, याद रखना। ठीक है, हजरत सारा, वो उस वक्त एक तरह से उनकी मुरीदनी कह लें। ठीक है, सर फियांसी ना हो। तो तौबा करो। फियांसी कहाँ से आ गई? फियांसी, फियांसी नहीं भाई। वो जिस तरह होते हैं ना, जिस तरह वो नबी के वो असल में उनको औलाद वगैरह नहीं होती थी ना। पता नहीं कि शायद हुई उनकी शादी पहले कहीं, औलाद वगैरह नहीं होती थी, तो वो अल्लाह की राह में जो ना, वो अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया था उन्होंने। तो बाद में फिर उन्होंने कहीं, मेरे ख्याल से रास्ते में कहीं शादी की होगी, और औलाद तो होती नहीं थी। तो एक हजरत सारा थी, और एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। लूत अलैहिस्सलाम इनके भतीजे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो ये तीन बंदे ट्रैवल करके फलस्तीन आबाद हुए। ठीक है, लूत कि अलैहिस्सलाम भी, पैरोकार होंगे उनके। हाँ जी, पैरोकार, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मसाहिब जिसको कहते हैं। ठीक है, हमारे नबी पाक की सहाबियां होती थी ना, सहाबी और सहाबिया, ये उसी तरह से। खैर जी, यहां पर आए, फिर आप किसी वजह से फिर मिस्र भी गए। मिस्र में हुकूमत थी फिरौन की। ठीक है, तो याद रखना, फिरौन, उस वक्त का फिरौन, उसका नाम तो मुझे नहीं पता कि कौन था। शायद मैंने इस पढ़ाया था किस हिस्ट्री में, हाँ शायद उसमें मैंने, ज्योग्राफी की हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी था उस फिरौन का क्या नाम था, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा उधर भी गए, और फिरौन ने, ध्यान से मेरी बात को समझना, इस वाक़े में फिर एक एमसीक्यूज भी है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फिरौन जो है ना, वो हजरत सारा को गलत नजर से देखने लगा। ठीक है, उसने पता नहीं, आप खुद महल में गई उसके, या उसने बुलवाया उठवाया, किस तरह भी हुआ, तो वो जो है ना, उसने गलत नजर से, मतलब हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया। तो उसका हाथ जो है ना, वो बेजान हो गया। ठीक है, उसने छूने की कोशिश की, अकड़ के बेजान हो गया। फिर वो माफिया मांगे कि भाई मुझे माफ कर दे। जब आपने फिर माफ कर दिया, तो उस फिरौन ने हजरत सारा को एक लोंडी जो है ना, एक खिदमत करने वाली, वो तोहफे में दी। उस लोंडी का नाम था हजरत हाजरा। ठीक है, और वो जो हजरत हाजरा थी ना, वो बेसिकली किसी फिरौन की बेटी थी। वो भी किसी फिरौन की बेटी थी, कोई उसका होगा। आपस में जिस तरह इनकी लड़ाई फाइट हो जाती है, तो उसने उसको गुलाम बनाया हुआ था।
हजरत हाजरा को। तो हजरत हाजरा को अगर आप कहो तो वो बेसिकली मिस्री गुलाम थी। उसने तो गुलाम ही बनाया हुआ था ना। मेरी बात समझ आई या ऊपर से गई है? सर ये वही हजरत हाजरा हैं जो हजरत इस्माइल की अम्मी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हजरत सारा को मिल गई ना ये। फिर हजरत सारा ने, हजरत जब देखा कि भाई वो जायरा काम करती थी, तो उन्होंने देखा बड़ी ये नेक हैं, मजहबी हैं बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा कि आप इनसे शादी कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारी तो औलाद हुई नहीं, हो सकता है आपकी इनसे कोई औलाद हो जाए। तो फिर आपने को मेरे ख्याल से 84 की ईयर की एज में हजरत हाजरा से शादी की। 86 ईयर की एज में हजरत इस्माइल पैदा हुए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र थी 86 बरस, तो हजरत इस्माइल पैदा हुए हजरत हाजरा से। है, हजरत हाजरा से इस्माइल। ठीक है, हजरत इस्माइल पैदा हुए थे। और फिर जो हजरत इसहाक हैं वो पैदा हुए 100 या 99 साल की उम्र, 13 साल के बाद। ठीक है, 100 या 99 साल के बाद हजरत इस्माइल पैदा हुए हजरत सारा को। 175 ईयर की एज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई थी। थोड़ा सा इस मैप को दोबारा देखते हैं हम। हजरत ये ऐसे मैप मैंने बनाया हुआ, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से, मतलब हजरत ये मिस्र भी गए, मिस्र से फिर वापस आ गए, फिर वापस आए, हजरत हाजिर से शादी हुई, हजरत हाजिर से शादी के बाद हजरत इस्माइल पैदा हुए। तो हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को ये यहाँ पर छोड़ गए थे, इधर मक्के में। ठीक है। अब इतना ज्यादा डिस्टेंस, वैसे देखा जाए तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इतनी दूर छोड़ने की वजह क्या थी? इसमें तो कई महीने लग गए होंगे शायद, वापस आने तक तो आपको साल लग गया होगा, ऐन मुमकिन है। तो पता नहीं क्या रीजन थी कि इसी जगह यही मुकाम बताया, क्या रीजन थी भारत, वो डिटेल कुछ होगी। लेकिन हम वाकिफ नहीं है, हमें तो बस ये बताया, क्योंकि आज आप देखो कि ये यहाँ कनान में रहते थे। और कनान से इस जगह छोड़ने का मकसद क्या था, हजारों मील दूर। हजारों नहीं होगा तो 1000 1500 का डिस्टेंस, मील का डिस्टेंस तो होगा। ठीक है ना। यहाँ पर वो छोड़ गए मुकामी इब्राहिम। बाद में फिर वहां पे पानी निकल आया, यहाँ पे जमजम निकल आया हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से। ठीक है, सफा और मरवा का भी देखो मैप बनाया हुआ मैंने। इन दो पहाड़ियों के दरमियान, ठीक है, हजरत हाजरा मूव करती रही उन्होंने कभी इस पहाड़ी पर चढ़ती, कभी इस पहाड़ी पर चढ़ती, आपको सारा उसके बारे में पता ही है। और फिर जो है ना, हजरत इस्माइल ने जब एड़ियां रगड़ी, तो वहां से जो पानी का फव्वारे फूट पड़े। इसका मतलब ये होगा, जो अभी मैं जो चीज समझ आ रही है, इसका मतलब सिर्फ ये जो इलाका है ना, ये वाला एन मुमकिन है, जरूरी नहीं कि वो उस वक्त कनान ही रहते हो, मे बी वो यहाँ पर फिर शिफ्ट हो गए हों, कहीं और शिफ्ट हो गए हों। अभी हमने कई जगह मैप में देखा है यमन आबाद था। ठीक है, यमन आबाद था। ये वाद में मदाइने साले के ये पूरे ये सारा इलाका आबाद था, ये वाला इलाका भी आबाद था। तो हो सकता है वो कहीं सराउंडिंग में आबाद हो। ठीक है, सराउंडिंग में कहीं आबाद हुए होंगे, या तिजारत की गर्ज से कहीं आते होंगे, इनको साथ लेकर आए होंगे, फिर उनको यहाँ पर छोड़ गए कि आप लोग यहाँ पर चले जाएं। इस तरह का कुछ हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली इस इलाके से इधर छोड़ना कोई लॉजिकली समझ नहीं आती बात की। नहीं सर, जब फिर सर उनका वाक़या होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हम्म। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और वो सारे उनके भाई सर तब भी वो किनान में ही रहते थे सर। हाँ, कनान, बिल्कुल कनान में रहते थे, बल्कि इनके जो कब्रें हैं ना वो भी इधर ही हैं हजरत इब्राहिम की, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अभी क्या कहा कि हो सकता है कोई तिजारत की गर्ज से यहाँ पर आए हो, किसी काम की गर्ज से यहाँ पर आए हो, उनको साथ लेकर आए हो, फिर इनको यहाँ छोड़ दिया हो, शायद ऐसा हो। ठीक है ना, शायद ऐसा हो, लेकिन खैर इसमें अब हम क्या कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो मुझे इसलिए हैरानी हो रही है, बाकी पता नहीं क्या हकीकत क्या होगी। रहते तो ये यहीं थे, और कई मरतबा इन्होंने फिर मूव भी किया है वापस इधर, फलस्तीन आते जाते रहते थे। वो बात आपकी ठीक है। चलें हम आगे देखते हैं। हाँ जी, कोई और बात है हजरत ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, कोई मिस हुई हो?
जी सर, वो जब फिरौन ने हजरत सारा का पूछा था तो हम्म। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोरिया से काम लिया था कि ये मेरी बहन है। अच्छा। जी, तोरिया उसको कहते हैं कि ऐसा झूठ जो मतलब कि जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो। मतलब कि झूठ, आप एग्जैक्ट झूठ ना बोलें। उन्होंने दिल में कहा था कि इस्लामी बहन है, लेकिन जबकि वो थी बीवी उनकी। नहीं, तो बीवी सर इस्लामी ये भी बहन इसमें होती है? था। सर पहले तो थी ना, लेकिन उन्होंने इस तोरिया से काम लिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरी बहन है। चलो ये कोई मसला होगा हिस्ट्री। बट। हम्म। जी सर, हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा। अच्छा, बच्चों वाली जो बुक होती है वो छठी सातवीं वाली? नहीं नहीं सर, जामिया की जो होती है, मदारिस की। अच्छा। तो उस वक्त वो मतलब आपकी बीवी तो थी ना? जी जी थी। ठीक है। ठीक है जी, बात नोट कर लें जी। दिलचस्प बात है। और और कोई बताए जी, कोई और बात है? सबसे पहले जो हज किया था और बैतुल मक़दस तमीर करवाया था। हाँ, बैतुल मुकद्दस था वो, इसहाक अलैहिस्सलाम में हम लिख लेंगे। इसहाक अलैहिस्सलाम का कोई एमसीक्यूज नहीं है तो हम वहां लिख लेंगे। क्योंकि हजरत इसहाक देखो, और सर हजरत इस्माइल इधर की हेल्प से काबा तामीर किया, और हजरत इसहाक की मदद से बैतुल मुकद्दस तामीर किया। ठीक है, ऐसे ही है ना? सर हजर अस्वद भी तो हजरत इब्राहिम इधर अलैहिस्सलाम ने नहीं फिट किया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जन्नत से आया था, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को दिया था। हम्म। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। लिख लें जी। ये आप नेक्स्ट हेडिंग दें, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये बातें जो है ना इधर लिखें। ठीक है, हजरत इस्माइल हेडिंग दे दें, थोड़ा गैप डाला करें। और ये जो अभी इन्होंने और सर बताई ना ये बात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कि इनको अबुल अरब भी कहते हैं और जबीउल्लाह भी कहते हैं। ठीक है, हजरत इस्माइल को ज़िबाह करने वाला वाक़या है, और ये अरबों के बाप कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से अरब आबाद हुए। जबीउल्लाह को का ज़िबाह करने वाला वाक़या है, मेंढा आ गया था, क्या कौन सा जानवर आया था गुलजमान हजरत इस्माइल की जगह पर? जी सर, मेंढा मेंढा आया था। मेंढा आया था, तो और ये भी बात हजरत पूछी। हम्म। हजरत इब्राहिम ने कंघी इजाद की थी। हाँ बिल्कुल। ये वैसे कहीं पूछा है? जी सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में शायद। अच्छा, मैंने तो कहीं अच्छा पढ़ा था, कंघी जात की थी। ठीक है जी। कॉम्प। सर ये दुम्बा और मेंढा एक ही चीज को बोलते हैं? थोड़ा सा फर्क होता है, लगता है कि जैसे थोड़ा फर्क होता है। मेरे ख्याल मेंढा जो होता है ना, उसकी बैक साइड पे कोई फैट वाली ऐसी लेयर के ना कोई स्ट्रक्चर बना होता है, जो मेंढा होता है। दुम्बा वो होता है भेड़ टाइप। अच्छा जी, तो हिजरा अस्वद हजरत इस्माइल पर आया था कि हजरत इब्राहिम से मंसूब करेंगे? सर सर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे आया था। अच्छा जी। दिया ठीक। था हजरत इस्माइल को, और लगाया जो था वो हजरत इब्राहिम ने लगाया था। वाह भी वाह। लिख लें जी, ये बात भी लिख लें। ठीक है, और हजरत इस्माइल मक्के में दफन है। बस यही बात होगी ना। नेक्स्ट चलें। इस्माइल अलैहिस्सलाम, चलें जी। इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो बरीड हैं हेब्रोन में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हेब्रोन जो है वो फलस्तीन में है। ठीक है, और यहीं पर ये हेडिंग दें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की। ठीक है, ये भी बात अगर आपने लिखनी हो तो ये यहाँ पर लिखेंगे। जो इसहाक अलैहिस्सलाम है वो, आप हजरत इब्राहिम की जब एज थी 99, 100 साल, 100 साल ही कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी, और हजरत सारा की उम्र थी 90 साल। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बाकी फिर हम जब याकूब अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे डिटेल डालेंगे इनकी कितनी हुई थी। बस, और कोई बात है इनकी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की? हाँ जी गुलजमान, इसहाक अलैहिस्सलाम की कोई और बात? सर इनके जो बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और एक यीशु थे।
वो नहीं अभी बताना। अच्छा चलो बता अच्छा। दो, टाइम है हमारे पास, कल फिर हम दोबारा देख लेंगे। हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम और ईसु जी सर। और जो जुड़वा थे? यीशु थे उनसे फिर अयूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। नहीं, वो जुड़वा थे, ईसु और याकूब। जुड़वा तो नहीं, लेकिन भाई ये दो बेटे जो आता हम्म। है इनका। हम्म। और सर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे, तो जन्नत से जो कमीज आई थी वो हजरत इसहाक के पास रही थी फिर। अच्छा, और फिर हजरत इसहाक के बाद इनकी बेटी के पास रही थी। ये आपने वो फिल्म देखी होगी ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली, वो उसमें तो नहीं 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 सर, सर बुक्स में मूवी मैंने है? नहीं देखी वो। ऐसे मूवी मैंने देखी थी, अच्छी मूवी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली सर तो। कहते हैं मूवी नहीं देखनी चाहिए वो वाली। उसमें कोई फेस तो नहीं है। फिर भी सर उन्होंने बॉडी तो बनाई होगी, मैंने देखी नहीं है, वैसे पता नहीं है हाँ, मुझे। वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का फेस तो है। हम्म। चलो, ये जो बॉलीवुड की मूवीज है इनको देखने से तो अच्छा ही है ना, कुछ ना कुछ तो सर उसमें। वो भी नहीं देखनी चाहिए, कुछ हाँ भी नहीं देखना चाहिए। मैं तो देखता हूँ हर सैटरडे को मूवी, फिर सैटरडे को तो एक तो देख सर, सकते हैं। सर वो मोला जाट वाली देख लिया करे, वो जो पुराने जमाने की थी। वो कितनी वाहियात फिल्म होती है, आपको पता है? सर नाम सुना है मैंने। फिर पता है नहीं आपको? सर मैंने सोचा पाकिस्तान की है तो अच्छी होगी। कितने गुलजमान, आपको पता होगा सुल्तान बाई की कैसे फजूल फिल्में होती हैं, है गुलजमान? जी सर। कोई फिल्म देखी है आपने? जब छोटे होते थे तब वो देख